ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 12 मई 2024 के महावाक्य हैं और रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 1999 में बाबा ने मुरली चलाई थी। और सार में बाबा ने कहा, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विद ऑनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्व खजानों के खाते को जमा करना है और संपन्न बनना है। सुनते हैं इसका विस्तार। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हैं। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जी बाबा जानते हैं ना? जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में कदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने कदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है? बाबा ने पूछा फिर से। विश्व में चक्कर लगा कर आओ। फिर बाबा ने कहा, सिवाय आपके इतना जमा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना? बाबा ने कहा, खजाने, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस समय संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प का भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। कई बार हमें पता ही नहीं होता हमारे पास खजाने क्या क्या हैं। बाबा ने कह दिया रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हाँ ठीक है बाबा कह रहे थे, लेकिन हमें वो चीज़ की अनुभूति होनी चाहिए। बाबा ने कह दिया सर्व खजानों के मालिक हो, और हमें अपने खजाने ही पता ना हो। ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का, समय का, संकल्पों का, ये सारे खजाने हैं हमारे पास, जिनके द्वारा हमें रोज़ रोज़ कमाई होती है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं है। एक एक पल, एक एक श्वास में कमाई हो रही है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं, ये हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं। चेक करते हो? फिर पूछा बाबा ने। चेक ज़रूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा करना है। जमा करने की विधि जानते हो? फिर बाबा ने पूछा। बहुत सहज है। कैसे जमा करना है वो बाबा बता रहे हैं अभी। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ।
बिंदी लगाते जाओ, मन अपने को बिंदु आत्मा समझते जाएंगे, बाबा बिंदी को याद करते जाएंगे। कोई भी बात हो जाती है उसको फुल स्टॉप बिंदी लगाते जाएंगे। तो ये 3 बिंदियों के द्वारा कमाई 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 होती जाएंगी। बिंदी याद है तो जमा होता है, जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही बिंदी भी आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाएगा। अनुभव है ना? बाबा ने पूछा। जी बाबा। बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। फिर बाबा ने कहा बिंदी लगानी आती है? फिर पूछा। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी की बजाय लंबी लाइन हो जाती है, बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्यों? क्या के प्रश्नों में चले जाते। कुछ भी बात होती है भूल जाओ, नहीं भूलते, बिंदी नहीं लगती है। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये किसने किया, उसको ऐसा क्यों करना चाहिए, माना कितना सारा हम क्यों क्या के प्रश्नों की क्यों लगा देते। वो बात बाबा कह रहे हैं कि बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना। क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना। तो विधि बहुत सहज है, स्वामान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगा देना, कुछ भी व्यर्थ अंदर ना चले। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों को हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप में समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण हो जाते हैं, जमा नहीं होते। अब जितना बाबा की याद के और सेवा के जो भी कुछ हम अच्छे संकल्प करते हैं, चाहे किसी के प्रति बाबा से शक्तियाँ लेकर किसी की सेवा कर रहे हो, है ना, मनसा सेवा कर रहे हो, तो उसमें बाबा की याद में और बाबा की सेवा में जो संकल्प चल रहे हैं वो हमारे जमा हो रहे हैं। क्योंकि सेवा के साथ बाबा भी याद जुड़ा हुआ रहता है ना। सेवा किसकी? भाई बाबा की सेवा। बाबा ने कहा इसलिए करना है। तो प्रभु चिंतन, आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन और सबके प्रति कल्याण की भावना, कैसे किसी का कल्याण करें, तो वो हमारे सफल होंगे। अगर हम व्यर्थ का, यहाँ का, वहाँ का कुछ भी और बातें और चीज़ें याद आती रहेंगी तो वो व्यर्थ माना ऐसे ही जा रहा है, समझो, जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं, तो बाप दादा को भी दिलासा बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं, संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अभी अंत थोड़ी आया है, थोड़ा समय और पड़ा है। ऐसे फिर हम बाबा को तसल्ली दे रहे हैं, समझो। हाँ बाबा सब कुछ ठीक कर लेंगे हम समय पे। समय जैसे नहीं बच्चे एग्ज़ाम के दिनों में बोलते नहीं मम्मी, नहीं पापा हम ठीक कर लेंगे, मैं पढ़ लूँगा, थोड़ा टाइम बस इतना खेलने दो, इतना टीवी देखने दो, बाद में तो मैं मेरा कवर कर लूँगा। उनको दिलासा दे रहे होते। बाबा कहते नहीं, थोड़ा समय पड़ा है, ऐसा कहते समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं कि जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में भी सभी कहते हैं
हाँ, हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाएंगे। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो, करना ही है। ये है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे, ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि उन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदा करते हो वो मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे, ये करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है, वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना। वायदा करने वाले तो बहुत है लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते। तो संकल्प और कर्म को प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। जो संकल्प चला उसको हम साकार करें, माने कर्म में लाएं, जो भी प्लानिंग किया उसको प्रैक्टिकल करें। तो बाबा कहते इनमें दोनों में समानता करो। बना सकते हो ना? फिर पूछा बाबा ने। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना, और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल हैं, माने वो ग्राम विकास वाले हैं, उनसे भी बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा उन्हों को रूरल कहते हैं क्योंकि रूलर कहते हैं, रूरल वाले को रूलर कहते हैं क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, कर्म करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदे करने वाले हो। फिर बाबा ने कहा वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों की फाइल है, वहाँ वायदों की फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात नहीं है, जगह कम पड़ेगी। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, उसमें भी फाइलें बनी हुई है। सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं ना वो भी सुनते हैं। जो भी कुछ हम कर रहे होते सब एक एक एक्शन, एक एक कर्म, एक एक बोल सब वहाँ सुनाई देता है। झूठ बोल रहे हैं तो भी सच बोल रहे हैं, तो भी गलत कर रहे हैं तो भी सही कर रहे हैं, तो भी वहाँ तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि झूठ नहीं चलेगा क्योंकि मैंने तो ये किया ही नहीं था। बाबा कहेंगे ये देख, है ना। इसलिए जब भी कोई ऐसा करने लगते हैं मैं बोलती हूँ उससे तो डरो, उसके सामने नहीं चलेगा। तो बाबा कहते इसलिए बाप दादा कहते व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व तो बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, स्वामान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना बड़े थे बड़ा पद्म गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व तो रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो। फिर बाबा ने पूछा टीचर्स बोलो, है ना, तो कितना अच्छा हम सुना के भी आ जाते। जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते तो बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि तुम नहीं जानते हो। जब सुना सकते हो तो जानते हैं तब तो सुनाते हैं ना। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, उसको कर्म में नहीं लाते। जैसे पहले बाबा ने कहा संकल्प को कर्म में नहीं लाते, संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। इमर्ज रूप में स्मृति रहे
वो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई, हो गया, नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ, ये इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे रूहानी नशा, मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ही ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा उनका टीचर कौन, समय या फिर स्वयं परम पिता परमात्मा। परम आत्मा से संपन्न नहीं, परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे। वो तो है ना कि कहीं से जब ऐसा वैसा समाचार सुनने में आता है, वो ऐसा हो गया, वो अब तो समय सही नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो समय जब सही नहीं है तब करना पड़ेगा, तो इससे समय सही होते हुए भी अगर कर लेवे तो बाबा सिखा रहा है कि हाँ भाई ऐसा समय आने वाला है, तुम उसके पहले तैयार हो जाओ। लेकिन समय ने घंटी बजा दी, अपना कुछ ना कुछ वो दिखा दिया सीन, और फिर हमें वैराग आया, फिर हमें दुख हुआ, फिर हम लगे सोचने की अब बाबा को याद करना ही पड़ेगा, अब तो सब कुछ सेवा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो देखो क्या होने लगा। तो ये तो पहले से पता था ये सब होना ही है, तो हम पहले से कर लेते तो वो सारा श्रेय समय को जाएगा। समय ने हिलाया, नहीं तो हम तो आराम से शांत बैठे थे, है ना। लेकिन बाबा जब कह रहे हैं हमें तब करना चाहिए, तो उसको फिर समझेंगे कि बाबा हमारा शिक्षक है, हमने बाबा के कहने से किया। समय ने दिखा दिया दुख वाला वैराग वाला सीन और फिर हम वैरागी बने तो क्या फ़ायदा हुआ। तो समय को उसका वो मिलेगा। समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है। तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको दिखाएगा, सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय पर इंतज़ार नहीं करो, आप समय का इंतज़ार नहीं करो। वो रचना है, आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतज़ार रचना करे, आप मास्टर रचता समय का इंतज़ार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या, सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाबा कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, तो देना नहीं आता है, बाबा पूछते हैं। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाबा को उलाना भी देते हो, क्या करें कैसे करें। और जब बाबा कह रहा है कि सारे बोझ मुझे दे दो, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तो वो भी नहीं मानते हैं। अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो। बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल क्यों। हाँ, कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल टाइटल अपने को क्या देते हैं, मुश्किल योगी या सहज योगी। अब देखो टाइटल मिला हुआ है सहज योगी और हो रहे हैं हमारा को बहुत ही मुश्किल। नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, कभी सहज योगी हैं या कभी मुश्किल योगी। फिर पूछा बाबा ने, और योग है ही क्या, बस याद तो करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है, अग्नि कितना भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं, ऐसा ऐसा बाबा को बोलते हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाबा पूछते हैं
आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व को परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता है। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। अब सारा समझाने शिक्षा देने के बाद फिर वो सार वाली बात आई, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मज़ा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मज़े की, संगम युग है मज़े का युग। बोझ में अच्छी तरह से देखो, बाबा ने कहा बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, आईना तो है ना या नहीं है, टूट तो नहीं गया है? फिर बाबा पूछ रहे सभी को आईना मिला है? माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? फिर पूछ रहे हैं बाबा। पांडव तो संभालने में होशियार है ना? फिर पूछा आईना है? हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देखकर वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं बाबा ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह हाय हाय नहीं। अगर इस वाह वाह के युग में हाय हाय कर रहे होंगे तो फिर संगम युग का मतलब रहा कोई बाबा के आने का? है ना? नहीं। अच्छा, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह। ये भी बोझ उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है या फिर हाय हाय है? हाँ, भले कष्ट हो रहा है लेकिन कर्जा तो चुकता हो रहा है ना। बाबा ने कहा क्या है? हाँ, वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पार्टी ऐसा है नहीं, लेकिन वाह ये इतना मेरा चुकतू हो गया। हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है, आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसी की महिमा करते हो, वाह वाह करते हो तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। देखो ना प्राप्ति उसके बाद कितनी आगे। प्राप्तियाँ सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वो क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि से भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल समझो, जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो, बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वो है ईर्ष्या, हसद, घृणा। ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, डैश डैश। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। 1 सेकंड में परम धाम बोले सारे संकल्पों से
स्टॉप होकर के चलो परम धाम। तो सेकंड में वो परम धाम, वो लाल प्रकाश की दुनिया, शांति की दुनिया, चमकती हुई लाइट शिव बाबा और हम स्टार बाबा के सामने आत्मा बिंदु। तो 1 सेकंड में कंट्रोल हो जाना चाहिए। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुवन में बैठे हो, मधुवन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो? फिर पूछा, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। जैसे हमने अभी एक सेकंड 1 मिनट पहले भी किया। बन जाओ बिंदु, अपने को बिंदु देखो, मस्तक में चमकती हुई मणि। चलो परमधाम, परमधाम लाल प्रकाश की दुनिया। 1 सेकंड में उस चमकती हुई लाइट शिव बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा बिंदु, शांत स्वरूप शिव बाबा की किरणों के नीचे, मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। बाबा के सारे गुण और सारी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही। मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूँ। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्याधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी वरदान में बाबा से सुनेंगे, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा वो अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई है नहीं। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ये भी अगर स्मृति रहे ना, ऊंचा बाप, हाँ, बाप से ऊंचा कोई नहीं है। ऊंचा कार्य, इतना बड़ा सृष्टि परिवर्तन का कार्य, सतयुग की स्थापना का कार्य, और ऊंचे हम देवकुल की आत्माएं। ऐसी स्मृति में रहने वाला सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय और कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। चलते हैं हम बाबा की याद में। ओम शांति।